ये क्या हो गया? संस्थान, और वाउचर पे लगा दिया तो क्या हो गया? संरक्षण और सर्वेक्षण। सुविधाएं, कल कौन पूछ रहा था? द्विभाषी और द्विभाषिकता कल बताया था ना। परमिटन तो पर्यटन। अनुवाद, अनुवाद कार्य करते हैं तो अनुवाद कार्य करते हैं, बहुवचन लगा दो। प्रकाशन, जनसंचार, कल भी आया था ना जनसंचार, और माँ से काट देंगे तो माध्यम और माध्यमों। कल बताया था ना माँ से काट के माध्यम होता है, जनसंचार माध्यमों। वी में ज्ञान तो विज्ञान, और वैज्ञानिक लिखना होगा, थोड़ा सा ऊपर से बनाओ और एक का बना दो तो क्या पढ़ लेंगे? वैज्ञानिक। सर्जन, सर्जक में माँ छोटा नीचे तो सर्जनात्मक, आत्मक लग गया इसमें। ललित, ललित साहित्य, देखो ला एक दूसरा वाला ला छोटा, सह का बड़ा गोला। विदेशी समाचारों, विदेशी में लिखना आता है, समाचारों भी लिखना आता है, समाचारों लिख लो। बल्गारिया, बल में गारिया, कल भी आया था। विशेषज्ञ, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दास दयाल और शर्मा। बल्गारिया वासियों स्वागत किया। भारत संबंधी आश्चर्य। प्रतिनिधि, माँ से काट दिया तो मंडल। सुखद और आश्चर्य। वस्तुता, भाषांतरण, देखो भाषा में अंतर कर दो तो क्या हो गया? भाषांतर, और एक ना लगा दो तो क्या हो जाएगा? भाषांतरण। व्यावसायिक मतलब व्यावसायिक। अनिवार्य लिखते हैं, एक ता लगा दिया तो अनिवार्यता। यूरोप, कल भी आया था ना। अच्छा, अन्य का सब चिन्ह है, देश लगा दिया, बहुवचन कर दिया। अन्य देशों। विश्व का हमारा सब चिन्ह है विश्व, और इसी के अंदर गोला लगाते तो विश्व में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? और चाहो तो आप अलग से बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। विश्व में क्या हो गया? ये विश्व में। चर्चित, चर्चा हम लिखते हैं तो ये लिखते हैं, चर्चा में ता लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? चर्चित। शोध और निबंध, निबंध से ही क्या पढ़ लेते हैं हम? एक साथ काट दिया, वैसे अकेले निबंध लिखेंगे तो कट जा लाइन। नी में बंद तो निबंध। शोध निबंध, ठीक है। साहित्यिक, अकेले साहित्य आता है अकेले तो हम साहित्य ये लिख लेते हैं, साहित्यिक ये लिखेंगे। तत् में काल तो अनुदित हो जाती है। इतिहास, साक्षी। ईसाई धर्म, और अगर अकेले ईसाई लिखते हैं तो ये लिख लेते हैं। बा में बल तो बाइबल, विश्व में पी तो विश्वव्यापी, व्यापा को छोटा कर दिया तो व्यापक। आदिवासी क्षेत्रों, सबसे अधिक। भगवद और गा से काट दिया तो गीता। भारतीय दर्शन, भारत दर्शन या लगा दो तो भारतीय दर्शन।
चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, भारतीय दर्शन, ठीक है। प्रति का सब चिन्ह है, नहीं प्रतिभा हम ये लिखेंगे। प्रतिभा हम कैसे लिखेंगे? प्रति में नहीं, नीचे लगाओ, लगाम ये भी सकते हैं, बाहर नीचे तक ले गए, ठीक है ना, लेकिन ये ऊपर से लेंगे तो प्रारंभ है, क्या है? प्रारंभ। तो प्रतिभा हम कैसे लिख लेते हैं? ये लिख लीजिए, प्रतिभा और प्रतिभाशाली और प्रभावशाली। प्रेरित किया, रामचरित मानस, माँ से काट दिया मानस, और मानस अकेले आता है तो ये लिखते हैं। विश्व मंच, विश्व का हमारा सब चिन्ह है और मंच। प्रतिष्ठित, आप प्रतीक में बना लो, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान। गीतांजलि, भौगोलिक, बहुत बार लिख चुके हैं भौगोलिक, भौ में गोलिक तो भौगोलिक। संस्कृतियों, अरे भाई, व्याकरण, रूपांतरण और रूपांतरित, रूप को बड़ा कर दिया ता का उक लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? रूपांतरित। रूप को बड़ा कर दिया और ना का उक लगा दिया, रूपांतरण। संवेदना, आनंद, देखो ये आनंद है, क्या है ये? आ बनाया, इसको ना को डार करके दा बना दो तो क्या पढ़ेंगे? अपरिहार्य। स्रोत भाषा, ये हमने छोटा सा बनाया और भाषा बना दी, स्रो को छोटा कर दिया। वैसे स्रोत कैसे लिखते हैं मालूम है? स्रोत, श्रोता, स्रो को छोटा कर दिया तो अपने आप लग गया, भाषा लगा दिया, ठीक है। क्या पढ़ लेंगे हम? स्रोत भाषा। पूर्णतया, निकट लाता है, निकट लाता है। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त है। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में, जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं। विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहें इनकी भाषा न जानते हो, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। वहाँ बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी भी प्रश्न उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है। जहां विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध है या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति
उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गांव-गांव, यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचा दिया। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवत गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विश्व की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशीय रचना की भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार की अनुवादक एक भाषा, भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतया इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके और अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और उसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। शोध भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है